हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल माय शिव शक्ति जर्नी पर। तो आज के वीडियो में मैं अपने ड्रीम चैनल को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस ड्रीम चैनल में उन सारे ड्रीम्स का मीनिंग को मैं अभी डिकोड करके आप सभी को बताऊंगी जो मुझे पिछले एक वीक से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कल का जो ड्रीम था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम सभी को पता था कि कल का दिन बहुत ही शुभ दिन था, जिसे हम कहते हैं संकष्टी चतुर्थी, और गणेश जी को पूजते हैं हम सभी। और कल का जो दिन था, कहा जाता है कि गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ था। और कल ही के दिन मुझे बहुत ही अच्छा ड्रीम आया जिसमें मैंने गणेश जी को देखा। उस सपने में एक छोटा सा घर था और वहाँ श्री कृष्ण जी छोटे रूप में थे, साथ ही साथ गणेश जी भी थे। और सपने में मुझे इतना वर्ड सुनाई दिया जो एंजल्स ने मुझे बताया कि श्री कृष्ण जी की जब अवेकनिंग हो रही थी तो उसमें गणेश जी ने उनका बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और गणेश जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था उस वक्त, जिस वक्त श्री कृष्ण जी की अवेकनिंग हुई थी। और सपने में मैंने श्री कृष्ण जी का बड़ा रूप भी देखा और गणेश जी भी थे। तो मुझे इसका यही मतलब मिला। और इससे पहले ड्रीम से भी मैं जब कनेक्ट की तो हम सभी को पता है कि रूट चक्रा में हमारे गणेश जी विद्यमान है, और वो मतलब वहाँ पे जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वहीं पे रहती है, फिर वो वहीं से राइज करती है हमारे होल बॉडी में। तो सबसे पहले हमें हमारी रूट चक्रा को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वही चीज़ गणेश जी शो कर रहे हैं कि अब हमारी मतलब हमारी डीएम की जैसे ही अवेकनिंग हो रही है तो उनकी जो रूट चक्रा है वो अब हील करना स्टार्ट कर दी है। अब जो वक्त है ये डीएम की चक्रा हीलिंग का वक्त आ गया है। तो जैसे जैसे अब उनकी रूट चक्रा हील करेगी वैसे वैसे उनकी अपर जितने भी चक्रास हैं वो भी स्लोली स्लोली हील करेंगे। तो रूट चक्रा और साथ ही साथ मैंने सेक्रल चक्रा का भी मुझे एंजल्स ने साइन दिया है कि अब सेक्रल चक्रा भी फुल्ली तरह से हील कर रही है उनकी, हमारे डीएम्स की। और इसके अलावा मुझे एक जो ड्रीम आया था उसमें हम सारे डीएफ्स मिल के एक कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं उस ड्रीम में। और वहाँ पे हो रहा है ना कि हम सभी का एडमिशन वहाँ पे उन्हीं लोगों का हो रहा है जिनका बॉयफ्रेंड है, आई मीन कि जिनका डीएम साथ में है, उन्हीं का वहाँ पे एडमिशन हो रहा है। और हमारे जो बायोमेट्रिक सिस्टम से जो थंब इम्प्रेशन लिया जाता है वो दोनों हैंड से हमारे लिया जा रहा है, यानी कि डीएफ का भी और डीएम का भी, मतलब सबका चेकिंग चल रहा है कि किन के लाइफ में डीएम आ चुके हैं। तो वही लोग अब अगला स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं डीएम्स की अब चक्रा हीलिंग होगी जिनके लाइफ में जिनके मतलब जिन डीएफ्स के लाइफ में उनके डीएम आ चुके हैं। और अगर अब नहीं भी आए हैं तो ये प्रोसेस उनके साथ में बाद में होगा जब उनके लाइफ में उनके डीएम आ जाएंगे। और मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत सारे डीएम अपने डीएफ्स के लाइफ में आ चुके हैं और सभी वो स्कूल में ट्विन फ्लेम स्कूल में सारे ही डीएम और डीएफ एडमिशन ले चुके हैं। उसके बाद ड्रीम में था कि हम सभी दो अलग अलग रो में चल रहे हैं। एक रो में सिर्फ डीएफ्स चल रही हैं और एक रो में डीएम्स चल रहे हैं। और डीएफ्स जो ही है ना वो इंस्ट्रक्ट कर रही हैं डीएम को, आई मीन कुछ कुछ छोटे छोटे वो गलत कर रहे हैं। तो वहाँ पे डीएफ्स उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि नहीं, इसे हमें इस तरह से हटाना है। तो हो सकता है कि अभी आपकी उतनी डीएम से हमारी इस जर्नी के बारे में उतना बात नहीं होती होगी, क्योंकि वो इतना जल्दी इन सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि चक्रा हीलिंग क्या है, इनर वर्क क्या है। पर इन छोटे छोटे और भी अलग तरीके से हम उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे सपने में मैंने देखा कि जैसे नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं ना, कोई स्लाइड सा एक जगह है पहाड़ टाइप से, तो नीचे से ऊपर की ओर उठ रहे हैं, दैट मीन्स वो चक्रा को दिखा रहा है, लोअर चक्रा से अपर चक्रा। और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ नहीं है, वो गोबर होते हैं ना, वो छोटे छोटे अलग अलग चक्रास टाइप में उस मतलब पहाड़ की ओर जब हम चढ़ रहे हैं तो उस टाइप में रखा हुआ है। और वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर भी हैं, तो दैट मीन्स कि उतना नेगेटिविटीज़ नहीं है, क्योंकि गोबर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को शो नहीं करता है, वो एक पवित्र और अच्छा चीज़ है। तो ज़्यादा नेगेटिविटीज़ तो अब नहीं है, पर फिर भी उसको तो साफ़ करना है। तो डीएफ्स खड़ी है वहाँ पे और डीएम भी खड़े हैं। तो हम मतलब हमें नहीं लग रहा है सपने में कि डीएम वो चीज़ को वहाँ से हटाएंगे या फिर साफ़ करेंगे। और उसमें से एक जो डीएम था वो डीएफ भी खड़ी है उसको साफ़ करने के लिए, जाने के लिए, और डीएम भी। तो तब तक में हमने देखा कि वो डीएम खुद से वो चीज़ को साफ़ करके हटाने लगा। तो हम सब थोड़े से हैरान हो गए। फिर हमने कहा चलो अच्छा है कि वो इस नेगेटिविटीज़ को हटा दिया सारा। तो इसी ड्रीम से ये डिकोड हुआ कि
हम अपनी बातों से या फिर जो चीज़ आपने सीखा है इस जर्नी में, उस सारे चीज़ों को अपने तरीके से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उन्हें कब किस चीज़ के लिए मना करना है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है हमारे रिलेशनशिप के लिए, ये चीज़ें हेल्दी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको चक्रा हीलिंग इनर वर्क के बारे में बता के ही इंस्ट्रक्ट करें। हमने जो सीखा है उस चीज़ को भी हम बता के उनको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आगे, ताकि उनकी और अच्छे से सारे चक्रा हील हो पाए। और इस ड्रीम का ख़ास बात ये था कि जो सबसे पहले जो लाइन में था, जो डीएम वहाँ से गोबर को हटा रहा था, वो बहुत ही अच्छा ड्रेसअप में था। दिखने में भी बहुत ही हैंडसम सा, कूल सा, सीधा-साधा लग रहा था। और पर हमें लग नहीं रहा था कि वो इसे वहाँ से हटाएगा, पर उसने वो हटा दिया वहाँ से गोबर को। फिर वहीं पे जो ट्विन फ्लेम स्कूल था, वहीं से फिर मैं आगे जाने लगी। फिर मैं वहाँ पे देखी कि मैं एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। स्कूल ड्रेस और स्कूल हमारा लोअर चक्रा को ही शो करता है। बट लोअर चक्रा एक्टिवेट तो हमें बहुत पहले से पता था, लेकिन अब जो ये हीलिंग का वक्त है तो उसी के रिगार्डिंग ये मैसेज है। उसके बाद में मैं वहाँ से गई आगे, देखी कि बहुत सारे डीएफ वहाँ पे एक साथ डांस कर रही हैं। और मैं वहाँ पे बोल रही हूँ कि मैंने तो स्कूल ड्रेस पहना हुआ है, मैं भी लहंगा पहनती तो मैं भी डांस में शामिल हो जाती, पर मैं अब नहीं कर सकती हूँ। तो सबकी अलग अलग जर्नी है। हो सकता है कुछ कुछ डीएम्स की अवेकनिंग और उनकी जितनी भी सारे चक्र एक्टिवेट, हीलिंग, सारी चीज़ें पहले हो जाए और उन दोनों में एक हारमोनियस रिलेशनशिप बन जाए, और बाकियों में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इनर वर्क किया है और आपकी क्या जर्नी है। पर ये तो ड्रीम से पता चल गया है कि अब अभी जो वक्त है वो चाहे स्लो प्रोसेस हो या फिर जल्दी हो, पर ये वक्त है हमारे इस रिलेशनशिप को एक हारमोनियस रिलेशनशिप में बदलने का। इसके बाद मुझे एक और ड्रीम आया था, उसके दूसरे दिन आया था, जिसमें मैं और बहुत सारे बच्चे साथ में बैठे हुए हैं। और वहाँ पे मेरे डीएम आते हैं और एक छोटा सा चॉकलेट था, एक्लेयर्स चॉकलेट, उन्होंने मुझे सबसे पहले दिया। उसके बाद में सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं सपने में ये सोच रही हूँ कि बस इतना छोटा सा चॉकलेट और कुछ भी नहीं। तो इस सपने का यही डिकोड में कर पाए कि दैट मीन्स अभी जिस सिचुएशन में है हमारे डीएम्स, वो सबसे पहले प्रायोरिटी तो आपको देंगे ही देंगे। अब उनको फुल्ली रियलाइज़ हो गया है कि आपके बिना उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ वो आपको देंगे अपने लाइफ में। लेकिन ये नहीं कि बाकी चीज़ को भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे, बाकी चीज़ों को भी उनको देखना है। वो अपने लॉजिकल माइंड से ज़्यादा चलते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। फिर उनको सारी चीज़ों को भी तो हैंडल करना है ना, उन्हें भी समझना है हम सभी को। तो वो आपको प्रायोरिटी में रखेंगे सबसे पहले, पर बाकियों को भी ध्यान देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें ये मतलब वैसा नहीं शो करना है कि मुझे वो ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, वो आपको ध्यान दे रहे हैं, पर उनको उनकी कंडीशन भी आपको समझनी है। इसके बाद मैंने ड्रीम में ये भी देखा कि मतलब वो जहाँ पे काम करते हैं ना, उनके एक बॉस है, तो वो बहुत ही हाई पोजीशन में है, मतलब सबसे बड़ी बॉस हैं वहाँ के। और उनका डेथ हो गया है और उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब रियल में, क्योंकि मेरे भी वो बॉस थे जब मैं वहाँ जॉब करती थी। तो उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं असली में, मतलब रियल लाइफ में भी वो उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मैं सपने में देखी कि उनका डेथ हो गया है और वो जितने भी क्रियाक्रम के जितने भी प्रोसेस हैं वहाँ पे वो चले गए हैं और खुद ही से वो उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जितने भी रिचुअल्स होते हैं उन सारे रिचुअल्स को वो कर रहे हैं और सारे लोग खड़े हैं, हम लोग भी खड़े हैं वहाँ पे, शोक मना रहे हैं। और जो ड्रीम में मैंने जो उनका बॉस का डेथ देखा, दैट मीन्स कि जो भी जितनी भी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उनमें, जो अपनी फेमिनाइन साइड पे वो ध्यान नहीं देते थे, तो अब उनकी जितनी भी एक्स्ट्रा जो ज़रूरत नहीं थी, मतलब जो ईगो के साइड में कहलाती थी, वो सारी चीज़ें अब उनकी डेथ हो चुकी है। ईगो डेथ कम्प्लीटली हो चुकी है उनकी। इसके साथ ही साथ मैं सपने में मेरे डीएम का गैलरी चेक कर रही हूँ कि मतलब इतने दिन से जो ये मेरे साथ में नहीं था,
तो फिर इतना दिन वो क्या तो उस हिसाब से मैं ड्रीम में गैलरी देख रही हूँ। तो गैलरी में मैंने देखा कि वो सर जो डेथ कर गए हैं उनका फ़ोटो भी रखा हुआ है। तो फिर उसमें माला वगैरह चढ़ा हुआ, वो बिस्तर पे सोए हुए हैं। तो फिर मैं सोची कि नहीं मैं इतना ही देखूँगी। फिर मैं उतना ही देखी। तो इसका मुझे ये डिकोड हुआ कि इतने सारे मतलब इतने जो दिन हमारे बगैर हमारे डीएम थे, तो उनमें उनकी ईगो डेथ की प्रोसेस बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, स्लोली। और अब जो इस टाइम का जो मैं ड्रीम देखी, इससे फुल्ली हमें ये पता चल गया कि उनकी जितनी भी ईगो थी सारे डेथ हो चुकी, और वो खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं हमारी लाइफ में। तो ये तो थी ड्रीम चैनल, जिससे हमें पता चला कि जैसे गणेश जी की गणेश जी का जो पुनर्जन्म हुआ था, उसी प्रकार अब डीएम का रीबर्थ प्रोसेस होने वाला है और चल रहा है। इसके साथ साथ यदि मैं बोलूँ तो गणपति जी किस चीज़ को शो करते हैं, वो हमारे विजडम को, इंटेलेक्ट को, और जितनी भी हडल्स हमारी लाइफ में आती है वो सारे हडल्स को हम हमारे लाइफ से दूर करते हैं। हमारे विघ्नहर्ता हैं हमारे गणपति जी। तो वो तो हमें 1 जनवरी से ही साइन दिखा रहे हैं बहुत सारा, जो कि रूट चक्रा में हमारी कुंडलिनी शक्ति भी रहती है, तो वो शक्ति का भी राइज का वक्त आ गया है। हमारे डीएम्स का। तो आप गणपति जी का नाम लेके अपने इस रिलेशनशिप को एक अपनी विजडम और इंटेलेक्ट के साथ साथ सारे हडल्स को दूर करते जाएं। और बी हैप्पी एवरीवन। ओम गण गणपते नमः।